आपने देखा था कि जब भी कोई वर्ब ऑफ मोशन होती है तो हमारा वहां पे ग्रामर रूल चेंज हो जाता है, उसके साथ हम क्या लगाते हैं, व और ना के साथ एक्यूजेटिव केस लगाते हैं। तो हमने देखा था कि पैदल जाने को इच्छी था, और किसी व्हीकल से, किसी चीज से, किसी चीज में बैठ के जाने को ये खत था। और भी सारी वर्ब ऑफ मोशन हमने देखा था ना, सेस देखा था, बैठने का देखा था, देन बेजात बेजात देखा था, टू रन देखा था, ये सब देखा था हमने है। लितेत देखा था, टू फ्लाई देखा था। नेस्टी वेस्टी नहीं देखा रहा होगा तो अब देखते हैं। प्लीज देखा था, टू स्विम। सो क्या है कि दो तरह की वर्ब ऑफ मोशन है। क्या है, एक डेफिनिट मोशन एंड इनडेफिनिट मोशन। सो डेफिनिट मोशन क्या है कि आपको फिक्स पता है कि आप किधर जा रहे हो, आपको फिक्स पता है आप किधर जा रहे हो, ठीक है। सो आप इसको डेफिनिट एंड डेफिनिट से बढ़िया आप यूनिडायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल समझो, ठीक है। सो जो फर्स्ट ग्रुप है हमारा, ये एक यूनिडायरेक्शनल मोशन बताता है कि हम इधर से चले तो एक तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ की ओर जा रहे हैं, एक तरफ से मतलब एक दिशा में जा रहे हैं, यूनिडायरेक्शनल। और जो दूसरा ग्रुप है वो बताता है मल्टी डायरेक्शन, जाना आना, या हम जाए गए और आए, जाना और आना, तो मल्टी डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझो, यूनिडायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल। उसको ये लोग डेफिनिट और इनडेफिनिट मोशन बोल देते हैं। सो क्या है, इच्ची, इच्ची था मतलब टू गो बाय वॉक। सो इच्ची का काउंटर पार्ट क्या है मल्टी डायरेक्शन वाला, खजित। तो इच्ची मतलब जाना, खजित मतलब जाना और आना दोनों, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूं कि मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, मैं स्कूल जाता हूँ, तो यहाँ जो जाता हूँ वो क्या है, यूनिडायरेक्शनल हो गया कि मैं स्कूल जाता हूँ, या मैं स्कूल जा रहा हूँ, अभी मान लो मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है, मैं ऐसे समझो मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो ये यूनिडायरेक्शनल हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूँ मैं स्कूल जाता हूँ, तो इसका मतलब मैं स्कूल जाता हूँ और आता हूँ दोनों, उसमें समझो, उसमें दोनों चीज अंडरस्टूड। रशियन ऐसे ही लैंग्वेज है, रशियन लैंग्वेज ऐसी ही है। अगर मैं बोलूँ मैं स्कूल जाता हूँ तो मतलब मैं जाता भी हूँ और आता भी हूँ। सो वहां पे हम क्या वर्ब यूज करेंगे, खजीत, जाने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं फिक्स बोल रहा हूँ कि मैं स्कूल के लिए जा रहा हूँ, तो मतलब मैं एक दिशा के लिए बात कर रहा हूँ, यूनिडायरेक्शनल बात कर रहा हूँ, तो वहां हम लगाएंगे इच्ची। सो इसी तरह से हर वर्ब का एक काउंटर पार्ट है। तो इच्ची का खजीत, खजीत ये खत येजदित, बेजात तुरन तो बेगत। देन क्या है, लितेत लेतात, टू फ्लाई। नेस्टी नसीत, नेस्टी मतलब कोई चीज हाथ में कैरी करना, कोई चीज हाथ में कैरी करना, तो उसका काउंटर पार्ट नसीत, मतलब यूनिडायरेक्ट मल्टी डायरेक्शनल वाला। देन क्या है, वेस्ती वजीत, वेस्ती मतलब टू कोई चीज व्हीकल में कैरी करना, गाड़ी में कैरी करना, वेस्ती वजीत। देन क्या है, वेस्ती और वजीत, थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो इसको आपको ध्यान देके समझना पड़ेगा। वेस्ती वजीत मतलब लीड करना, किसी को साथ लेके चलना, किसी को साथ लेके चलना मतलब वो भी चल रहा है आप उसके साथ चल रहे हो, वेस्ती वजीत। देन क्या, प्लीत प्लवात, टू स्विम, स्विम, ठीक है। प्लीत यूनिडायरेक्शनल, प्लवात मतलब जाना और आना, मल्टी डायरेक्शनल। सो आप ये कॉन्सेप्ट समझो, यूनिडायरेक्शनल एंड मल्टी डायरेक्शनल, ठीक है। अब देखो एग्जांपल, देखो यहां भी दिया है वो। तो वर्ब ऑफ ग्रुप टू डिनोट मूवमेंट इन टू डायरेक्शंस, देयर आर एंड बैक, और इन सेवरल डायरेक्शंस, मल्टी डायरेक्शन लोगे ना। द एबिलिटी टू परफॉर्म ए मूवमेंट, दे कॉल्ड वर्ब्स ऑफ इनडेफिनिट मोशन, ठीक है। इनडेफिनिट पता नहीं है किधर आप जा रहे हो, जा भी रहे हो आ भी रहे हो, जा भी रहे हो आ भी रहे हो। या कोई किसी को कोई एबिलिटी है, मतलब मुझे तैरना आता है तो मैं वहां पे, तैरना आता है तो मतलब जा भी सकता हूँ आ भी सकता हूँ, सो सब कुछ है उसमें, मल्टी डायरेक्शनल है, तो वहां हम ग्रुप टू वाली वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल से आपको और क्लियर होगा। वैसे एग्जाम्पल, कगदा या शोल यूनिवर्सिटेट या वस्त्रचिल तवारिशा। सो व्हेन आई वाज गोइंग, तो यहाँ पे क्या है, एक डायरेक्शन की बात हो रही है। व्हेन आई वाज गोइंग, कगदा या शोल यूनिवर्सिटेट या वस्त्रचिल तवारिशा, ठीक है। व्हेन आई वाज गोइंग टू यूनिवर्सिटी आई मेट अ फ्रेंड ऑफ माइन। सो मूवमेंट इन वन डायरेक्शन, एक ही दिशा की बात हो रही है ना, मैं जब जा रहा था। अब क्या है, दूसरा है देखो, या खजू यूनिवर्सिटेट पेशकॉम, मैं मतलब यूनिवर्सिटी पैदल जाता हूँ। सो इसमें आपका क्या है कि जाता भी हूँ और आता भी हूँ, दोनों है, मूवमेंट देयर एंड बैक, ठीक है। देन क्या है, एक सीन मुझे खोजित, देयरसन ऑलरेडी वॉक्स, अब चलना सीख गया है वो, तो चलना सीख गया तो मतलब एक ही दिशा में थोड़ी ना चलेगा वो, मैं मल्टी डायरेक्शन में चलेगा। सो एक सीन मुझे खोजित, ही कैन वॉक, उसकी एबिलिटी हो गई वो, ठीक है। इसी तरह से जेची बेगुत पार्क, ठीक है। बेगुत, बेगुत क्या है, बेजात का है, बेजात का है ये वाला जो है ऊपर वाला, इसका कॉन्जुगेशन, अभी कॉन्जुगेशन देखेंगे, बेजात का है बेगुत हो जाता है, ठीक है। और इसका क्या है, बेगत। सो अभी इसका मैं बताऊंगा कैसे आप याद भी करते हो। सो जेची बेगुत पार्क, द चिल्ड्रन आर रनिंग टू द पार्क, मतलब वन डायरेक्शनल। जेची सिगदा बेगायूत जेस, चिल्ड्रन ऑलवेज रन अबाउट हियर, ऑलवेज रन हियर।
सो ऑलवेज रन हियर मतलब इधर उधर दौड़ते रहते हैं, इधर उधर दौड़ते रहते हैं, कोई एक दिशा नहीं फिक्स है, ठीक है। सो ये अंतर है। समोलियोत लेतीत न जापद, एरोप्लेन इज फ्लाइंग टू द वेस्ट, वन डायरेक्शन, ठीक है। तितसी लेतायुत, बर्ड्स फ्लाई, अब बर्ड्स किधर भी फ्लाई कर सकती है, मल्टी डायरेक्शनल, ठीक है। लेतीत लेतायुत, ठीक है। अब देखो इसको याद कैसे करोगे। सो देखो ये जो यूनि डायरेक्शनल वाले हैं वो छोटे होते हैं। आप बस समझने के लिए, ऐसा मतलब कोई रूल नहीं मैं बता रहा हूँ, ये बस आप मेमोरी मेमोरी के लिए बता रहा हूँ। जैसे इच्ची है, इच्ची मतलब वन डायरेक्शनल, तो ये छोटा हुआ। मल्टी डायरेक्शनल क्या हो गया, खजीत हो गया, बड़ा हो गया। ये खत, ठीक है, ये खत छोटा है, ये बड़ा है। आप वर्ड वर्ड में देखो, इसमें पांच पांच अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। उसमें क्या है, चार अल्फाबेट्स हैं। इसी तरह से बेशात और बेगात, अब इनका कॉन्जुगेशन देखोगे ना तो बेगायु हो जाएगा, ये बेगायु। और ये क्या है, बेगू। तो बेगायु और बेगू, तो ये कॉन्जुगेशन देखोगे तो ये लॉन्ग है। इसलिए लॉन्ग मतलब आना जाना दोनों समझ लो, इस टाइप से याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये जैसे लेता था तो लेतायु हो जाएगा, लेतायु। और ये लेतित, ठीक है, लेतु, इस टाइप से हो जाएगा। सो आप जो लॉन्ग है वो मतलब मल्टी डायरेक्शनल, ठीक है। सबका कॉन्जुगेशन देखोगे तो लॉन्ग इसका है। सो इस टाइप से आप याद कर सकते हो। वैसे आप मेमोराइज कर लो तो ज्यादा अच्छा है। ज्यादा तो यूज नहीं होता इसमें। खजीत और एसडी तो बहुत कम यूज यूज करोगे, खजीत ज्यादा यूज होता है, बेगत यूज होता है, लेतात यूज होता है, नसीत यूज हो, ये सारे यूज होते हैं, ठीक है। तो आप इसको याद कर लो, ठीक है। देन क्या है, द पास्ट टेंस ऑफ वर्क खजीत ऑफन हैज मीनिंग बीट। तो प्रेजेंट के टेंस में मतलब कि वहां पे होने के सेंस में भी आप बताते हैं खजीत को पास्ट टेंस में। चेरा या खजील व त्यात्र, चेरा या खजील व त्यात्र मतलब यस्टरडे आई वेंट टू थिएटर, मतलब आई वाज एट थिएटर। चेरा या बिल व त्यात्रे, ठीक है। अब देखो खजीत के साथ क्या लगा, वर्ब ऑफ मोशन है तो व प्लस एक्यूजेटिव केस, एक्यूजेटिव केस में नो चेंज। तो चेरा या बिल या खजील व त्यात्र, या चेरा या बिल व त्यात्रे, तो प्रीपोजिशनल केस यहाँ लग गया, ठीक है। दोनों का मतलब आई वाज एट द थिएटर यस्टरडे, ठीक है। देन क्या है, जो इनडेफिनिट मोशन वाले वर्ब हैं, ठीक है, उसका आपका परफेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। डेफिनेट वाले में तो आप प लगा के लगा सकते हो, प लग गया तो स्टार्टिंग हो गया, ठीक है, बिगनिंग ऑफ मूवमेंट। लेकिन इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं कि बिगनिंग, क्योंकि जाना आना दोनों टाइप का है, आपका एबिलिटी भी है। सो तो ये इस टाइप के प के साथ इसके परफेक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। परफेक्टिव एस्पेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये जनरली आपका क्या है, एबिलिटी बता रहे हो, आना जाना दोनों बता रहे हो। सो इसमें नहीं होता है परफेक्टिव, केवल इसमें होता है, ठीक है। तो नेस्टी पनेस्टी नहीं रहता है, व्यस्ति पवेस्ती नहीं रहेगा, लेकिन येकत पयेकत रहेगा, इच्ची पैची रहेगा, बेजात पबेजात रहेगा, लितात पलितात, लितित पलितित रहेगा। लेकिन ये सब इनडेफिनिट मोशन वाले में परफेक्टिव नहीं रहेगा, ठीक है। अब कॉन्जुगेशन देख लो, ठीक है। सो कॉन्जुगेशन देखो, नेस्टी, नेस्टी मतलब टू कैरी इन हैंड, टू कैरी इन हैंड। यहाँ पे देखो नेस्टी नसीत है, नेस्टी ऊपर वाला है मतलब यूनिडायरेक्शनल, और नसीत मल्टी डायरेक्शनल। वेस्ती वजीत टू कैरी इन व्हीकल, और वेस्ती वजीत मतलब टू लीड, आगे आगे चलना किसी को साथ में लेके। तो देखो नेस्टी, कहा गया, वर्ब, वर्ब्स एंडिंग स्ती या स्त, स्ती या स्त, दोनों का एक ही जैसा होता है। नेस्ती का निसु, निस्योश, निस्योत, निस्योम, निस्योते, निसूत, ठीक है। सो ज और सा रिटेन रहेगा, ज जहां रहेगा वहां ज रहेगा, जहां स रहेगा वहां स रहेगा। और वेस्ती में द आ जाता है, जैसा कि रिप्लेस हो जाता है द और त। वेदु, विद्योश, विद्योत, विद्योम, विद्योते, विद्युत। तो ये कॉन्जुगेशन आपको याद करना पड़ेगा। नेस्टी का नेसी, नेसीचे, वेजी, वेजीचे, पास्ट न्यूस, नेस्ला, नेस्ली, वियोल, विला, विली, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा कॉन्जुगेशन। इसी तरह से नेस्टी की तरह वेस्टी, स्पास्ती, ये सब हो जाएगा। और इसकी तरह हो जाएगा वेस्टी, ठीक है, पिरिवेस्टी, प्रोवेस्टी, क्लास, ये सब वर्ब ऑफ मोशन है, सब वर्ब ऑफ मोशन है, ठीक है। देन क्या है, बेजात, बेजात क्या है, बेगू, फिर बेजिश, बेजित, बेजिम, बेजीते, बेगूत, ठीक है। बेगी, बेगीचे, बेजल, बेजाला, और बेजाली, टू रन, ठीक है। प्लीत क्या क्या है, प्लीवू, देखो इरेगुलर है ये, वह अपेयर हो जाता है, प्लीवू, प्लीवियोश, प्लीवियोट, प्लीवियम, प्लीवियोचे, प्लीवूत, प्लीवी, प्लीवीचे, प्लील, प्लीला, प्लीली, ठीक है।
अब देखो क्या बोल रहा है ये, एक वर्ड है पुस्त। पुस्त का मतलब होता है लेट। तो अब आप किसी को बोलोगे कि आप ये काम करो, मतलब जो प्रेजेंट नहीं है, थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल जो आपके सामने नहीं है। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन तो आपको पता है कि एक दूसरे हैं, हम और आप हैं। लेकिन थर्ड पर्सन जो नहीं है, तो उसके लिए क्या लगाओगे? आपको उसको तो कमांड दे नहीं सकते। उसको तो हम, कमांड देने का मतलब क्या, इंपरेटिव मतलब क्या है, आप उसको कुछ बोल रहे हो करने को। तो आप वहां पे क्या लगाओगे? पुस्त लगाओगे। ठीक है, कैसे? पुस्त मतलब लेट होता है। पुस्त वाश ब्रात वजवनित मिनिय जाफ्त्रा। पुस्त वाश ब्रात वजवनित मिनिय जाफ्त्रा, लेट योर ब्रदर कॉल मी अप टुमारो। अब आप क्या कर रहे हो? उसको ऑर्डर नहीं दे रहे हो ना, आप उसको बता रहे हो कि हाँ आप ये उसको करना है। ठीक है, सो आप लेट के सेंस में इसको समझो। पुस्ट अना नपिशित एमु, लेट हर राइट हिम। ठीक है, पुस्ट ओन नी बैत्स्या, ही डिडंट बी अफ्रेड। ठीक है, पुस्ट का मतलब लेट। बाकी तो आप इंपरेटिव लगाते ही हो। पैज्योम, पैज्योम मीन्स लेट्स गो। ठीक है, पसिजिम लेट अस सेट। ठीक है, पदुमाइम लेट अस थिंक। ठीक है, सो मी वाला फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, निकोलाई इवानोविच पैदिमते जागोरद। ठीक है, निकोलाई इवानोविच लेट्स गो टू द कंट्री पैजियोमते। ठीक है, तवारिश पैजियोमते लेट्स गो कॉमरेड्स। ठीक है, सो ये इंपरेटिव के सेंस में आप लगाते हो। और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा इंपरेटिव, सबसे सिंपल है, आप इन्फिनिटिव फॉर्म लगा दो, उसका मतलब भी आपको इंपरेटिव ही रहता है। ठीक है, इन्फिनिटिव फॉर्म भी आप लगा दो, उसका मतलब इंपरेटिव ही है, आप करने को बोल रहे हो उसको। ठीक है, सो आप इससे ज्यादा कंफ्यूज मत करो। ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है, अब दवाई और दवाईचे, दवाई का मतलब भी लेट्स है। दवाई मतलब लेट्स। दवाई का वैसे दांत से बन गया, दांत दवात, दवात का बन गया दवाई, दवाई दवाईचे, दांत दांत दवात, दांत दवात मतलब टू गिव। ठीक है, तो लेकिन दवाई दवाईचे मतलब लेट्स। ठीक है, सो दवाई चितात लेटस रीड, दवाईचे चितात लेटस रीड। ठीक है, दवाई वैद्योम व थिएटर, लेट अस गो टू द थिएटर। तो दवाई आपको बहुत यूज मिलेगा, बहुत यूज करेंगे। दवाई मतलब लेट्स, दवाई मतलब लेट्स। दवाई चे आप जो वी के लिए लगा रहे हो तो दवाई चे लगा दो, टी के लिए लगा रहे हो तो दवाई, इसका मतलब लेट्स। दवाई दवाई, दवाई मत, जैसे आपसे को बुझा चलो ये काम करते हैं, तो आप वो बोल देगा दवाई मतलब लेट्स डू। ठीक है, नी लगा है तो मतलब डोंट हो जाएगा। नी खजीचे ना नाउलित्सु, नी खजीचे नाउलित्सु, डोंट गो आउट। नी जबीवाई मिन्या, डोंट फॉरगेट मी। ठीक है, बहुत फेमस पिक्चर नी पक्कीदाई मिन्या, आप लोग अगर देख सकते हो तो देखना। नी पक्कीदाई मिन्या, डोंट लूज मी। ठीक है, डोंट लेट मी गो, डोंट लेट मी गो। इसी तरह नी जबीवाई मिन्या। ठीक है, रशियन पिक्चर है नी पक्कीदाई मिन्या। ठीक है, पक्कीदात इज वर्ब, तो उससे पक्कीदाई इंपरेटिव बन गया, नी पक्कीदाई मिन्या। ठीक है, द इंपरेटिव ऑफ परफेक्टिव वर्ब एक्सप्रेस वार्निंग कॉशन। नी जबुजते कुपित अतकृत की, डोंट फॉरगेट टू बाय पोस्ट कार्ड। कॉशन के सेंस में परफेक्टिव वर्ब अगर आप उसका इंपरेटिव लगा रहे हो। ठीक है, अब क्या है, अगर दो दो सेंटेंस हैं, एक मेन सेंटेंस है एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो वहां पे पर्सनल प्रोनाउन आप हटा भी सकते हो। जैसे ओन प्रियखल मस्कू पतमुस्तो खचेल पजनाकोमित्स्या सरसी। सो ओन दोबारा नहीं लगाया आपने। ठीक है, पता है कि आपको उसी के लिए बात हो रही है। तो ही केम टू मॉस्को बिकॉज ही वांटेड टू गेट टू नो रशिया। सो ओन, दो बार ओन नहीं लगाया आपने सबऑर्डिनेट क्लॉज में। ठीक है, ठीक है, मालचिक प्रियकल मस्कू पतमुस्तो, अब ओन यहाँ भी हटा दिया, खचेल पजना को मित्स्या सर ऐसे ही। ठीक है, ओन हटा दिया। तो ये तो आपको इंग्लिश में भी हम लोग ऐसे करते हैं।